नमस्कार, मैं हूं आंचल सिंह और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। जिस तरीके से महाराष्ट्र में भ्रष्टाचारियों पर ईडी नकेल कस रही है, उसके बाद संजय राउत का एक बड़ा बयान आया है। एक विवादित ट्वीट भी उन्होंने किया था, उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर उन्होंने बयान दिया है। इसी के साथ कंगना रनावत मामले में एक बड़ा बयान संजय राउत ने दिया है। संजय राउत का यह कहना है कि ये जो फटकार कोर्ट की तरफ से लगी है, जो जुर्माना उनको अब भरना पड़ेगा, इसमें अभी वो संविधान की कुछ पुस्तकें ढूंढ रहे हैं और ये जानना चाहते हैं कि अगर हमने किसी का घर गिराया तो वो अवैध कैसे हो गया, अवैध तरीके से कैसे हमने गिराया। तो अगर इन्हें संविधान की या फिर कानून की नॉलेज पहले ही होती तो आज ये दिन नहीं देखने को मिलता और ना ही इनको जुर्माना भरना पड़ता। संजय राउत जिस तरीके से बड़ी बड़ी डींगे मार रहे थे, सामना में किस तरीके से हेडलाइंस उन्होंने लिखा कि उखाड़ दिया, और उसके बाद अब सच्चाई जब सामने आ गई और जिस तरीके से कोर्ट ने फटकार लगाई है, उसके बाद ये पत्रकारों से बात करते हुए ये बता रहे हैं कि कंगना रनावत के मामले में बीएमसी ने जो तोड़फोड़ की है वो बीएमसी ने की है, हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। पहले इनका ये कहना है, इससे पहले भी कई बार ये बयान दे चुके हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि इनके ही इशारे पर बीएमसी ने इस तरीके से तोड़फोड़ की है। अब ये जो सच्चाई है, ईडी और सीबीआई के लिए जो टिप्पणी कर रहे हैं, जो विवादित ट्वीट इन्होंने किया है, उससे बिल्कुल मेल खाती है। एक तरफ ये दूसरों पर आरोप इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि दूसरी तरफ इनके अंदर जो लोग हैं, जो एजेंसियां काम कर रही हैं, उसका किस तरीके से गलत इस्तेमाल किया जा रहा है और इसीलिए केंद्र पर इस तरीके का आरोप संजय राउत लगा रहे हैं। लेकिन उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर जिस तरीके से वो बयान देते हैं, क्या इनके सारे गुनाह मिट जाएंगे, इस पर हम बात करेंगे। तो कंगना रनावत मामले में संजय राउत को फटकार लगी, बीएमसी को फटकार लगी और जुर्माना भी भरना पड़ेगा। तो संजय राउत तो मीडिया वालों से बात करते हुए ये कह रहे हैं कि अभी मैं संविधान की कुछ पुस्तकें ढूंढ रहा हूं, उसके बाद मैं इसमें बात करूंगा कि ये अवैध किस तरीके से हो गया और कोर्ट ने जो फटकार लगाई है किस कानून या संविधान में लिखा हुआ है, क्यों उन्होंने इस तरीके से बातचीत की है, ये अभी वो पुस्तकें ही ढूंढ रहे हैं। तो मुख्य प्रवक्ता वो शिवसेना के हैं और सांसद हैं, इतने दिनों से वो राजनीति में हैं, शिवसेना के वरिष्ठ नेता हैं। इतना सब कुछ होने के बाद भी उन्हें अभी तक संविधान का ज्ञान नहीं है। अभी वो पुस्तकें ढूंढ रहे हैं इस मामले में, लेकिन बच्चे को अगर पता हो तो ये साफ था कि कोर्ट ने 30 सितंबर तक तोड़फोड़ पर रोक लगाई हुई थी। इसके साथ ही उनके वकील ने कोर्ट में जाकर गुहार लगाई थी, जिसमें फैसला आना था उसके पहले ही उनका घर तोड़ दिया गया था। इसके साथ ही कुछ और भी पॉइंट्स थे और ये कानून कहता है कि अगर आपने एक दिन का नोटिस दिया है और एक दिन के अंदर तोड़फोड़ तभी होती है जब किसी जान माल का नुकसान हो रहा है, किसी की जान जा रही हो, उसी वक्त एक दिन में किसी का निर्माण अगर अवैध है तो उसे तोड़ा जा सकता है, अगर अवैध है। लेकिन कंगना रनावत का जो निर्माण था वो अवैध भी नहीं था, इसका दावा कंगना रनावत ने खुद किया था। अब इस मामले में जब इन्होंने एक दिन में ही तोड़ दिया तो कोर्ट ने फटकार लगाई कि बाकी जो और मामले हैं जहां पर लोगों की जान गई, उन बिल्डिंगों को अगर तोड़ा गया होता तो उन लोगों की जान बच जाती है। अब इस सब की नॉलेज संजय राउत को क्या नहीं है, लेकिन आज वो अपना मुंह छिपा रहे हैं और बचने के लिए ये कह रहे हैं कि अभी वो पुस्तकें ढूंढ रहे हैं। जब वो पुस्तकें उनको मिल जाएंगी, जब संविधान की वो पुस्तकें उनको मिलेंगी, संविधान की कई पुस्तकें हैं जो वो ढूंढ रहे हैं। संविधान एक ही है और एक ही पुस्तक है, अगर आपने पहले ही उसे पढ़ लिया होता तो आज ये दिन आपको देखना नहीं पड़ता, ना ही आपको जुर्माना भरना पड़ता। आपकी जो कार्रवाई थी वो बदले की कार्रवाई थी, इसीलिए आज आपको मुंह छुपाना पड़ रहा है और इस तरीके की बयानबाजी करनी पड़ रही है। इसी के साथ अगर हम बात करें तो ईडी और सीबीआई को लेकर उन्होंने एक विवादित ट्वीट किया है। उन्होंने जो ट्वीट किया है हम आपको बता भी नहीं सकते क्योंकि केंद्रीय एजेंसियां हैं और उनके बारे में इस तरीके की जो उन्होंने टिप्पणी की है, इसको लेकर वैसे लोगों का यह कहना है कि एक तरफ परमबीर सिंह है और दूसरी तरफ मुंबई पुलिस है। इसी के साथ कुछ लोगों का यह कहना है एक संजय राउत है और दूसरी तरफ जो तस्वीर में आगे जो चित्र बना हुआ है वो है बीएमसी। अब इन सब को लेकर सोशल मीडिया पर लगातार संजय राउत पर ही पलटवार किया जा रहा है। लोग सवाल खड़े कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि जिस तरीके से संजय राउत ने ईडी और सीबीआई की प्रतिष्ठा को धूमिल किया, जिस तरीके से उन्होंने विवादित ट्वीट किया, इस पर कार्रवाई होना चाहिए क्योंकि विशेष अधिकार हनन सिर्फ महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे का ही नहीं होता। केंद्रीय एजेंसियों के बारे में अगर आप इस तरीके की टिप्पणी करते हैं तो इस पर कार्रवाई होनी ही चाहिए। दूसरी तरफ बीएमसी का किस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है, मुंबई पुलिस का किस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है, ये पूरी दुनिया देख रही है। और ईडी की कार्रवाई की अगर हम बात करें तो ईडी की कार्रवाई इसलिए हो रही है इस मामले में
क्योंकि सरकार ने ही इसके आदेश दिए थे। सरकार ही चाहती थी कि जो महाराष्ट्र में भ्रष्टाचारी हैं, जिनके बड़े बड़े घोटाले जिन्होंने किए हुए हैं या फिर अवैध कब्जा किया हुआ है ज़मीनों पर, उन मामले में कार्रवाई हो। उसी में ईडी प्रताप सरनाइक पर कार्रवाई कर रही है। अब इन सब से बचने के लिए क्या संजय राउत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर ये कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमारे नेता है, महाराष्ट्र में उनका स्वागत है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पुणे गए थे और वहाँ पर जाने से पहले ही शिवसेना के मुख्य प्रवक्ता संजय राउत ने यह बयान दिया है कि प्रधानमंत्री महाराष्ट्र में आ रहे हैं। हमेशा महाराष्ट्र ने राष्ट्रीय नेताओं का खुले दिल से स्वागत किया है। प्रधानमंत्री जी हमारे नेता हैं और उनका स्वागत हमारा कर्तव्य है, ये उन्होंने कहा है। तो क्या चाहते हैं? क्या वो ईडी की कार्रवाई से बचना चाहते हैं या फिर वो चाहते हैं कि जिस तरीके से सीबीआई और ईडी को लेकर उन्होंने विवादित ट्वीट किया है और इतने दिनों से जो उन्होंने बदले की कार्रवाई की है, उस मामले में उनको थोड़ी राहत मिल जाए? क्योंकि देवेंद्र फडणवीस से भी मुलाकात करने गए थे, उसके बाद देवेंद्र फडणवीस थोड़ा नरम पड़ गए थे और आज जब देवेंद्र फडणवीस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तो उन्होंने ये बताया कि पारिवारिक टिप्पणी संजय राउत और प्रियंका चतुर्वेदी कर रहे हैं, मैंने इस मामले में चुप्पी साधे हुई थी, मैंने कोई हंगामा नहीं खड़ा किया। यानी कि उन्होंने ये इशारा दिया कि मैं बहुत हद तक बर्दाश्त कर रहा था, लेकिन उसके बाद आप लगातार इस तरीके की चीज़ें कर रहे थे, इसलिए आज बोलना पड़ा है। तो उनके जो वहाँ पर बयान थे और जिस तरीके से संजय राउत आज ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए कर रहे हैं, तो इससे कई सवाल खड़े होते हैं। क्या वो ये चाहते हैं कि ईडी और बाकी जो केंद्रीय एजेंसियां जांच कर रही हैं उसमें जांच ना हो, या फिर वो चाहते हैं कि जिस तरीके की टीका टिप्पणी उन्होंने इतने दिनों से की है, जो अवैध गतिविधियां महाराष्ट्र सरकार की तरफ से की गई हैं, उसमें उनको राहत मिल जाए। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करके संजय राउत बच नहीं सकते हैं। वैसे महाराष्ट्र में जो भ्रष्टाचारी नेता हैं वो डरे हुए हैं। उनका लगातार यही आरोप है कि केंद्रीय एजेंसियों का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है और केंद्र सरकार महाराष्ट्र में सरकार गिराना चाहती है, इसीलिए केंद्रीय एजेंसियों को सक्रिय किए हुए है। लेकिन सच्चाई ये है कि महाराष्ट्र पुलिस और जिस तरीके से महाराष्ट्र सरकार काम कर रही है, जो मुंबई पुलिस धौंस दिखा रही है आम जनता पर, किस तरीके से बहुत सारी ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं मुंबई पुलिस की हरकतों को देखकर यही लग रहा है कि वहां पर सरकार के इशारे पर किस तरीके से मुंबई पुलिस काम कर रही है। अब यही बात वो ईडी और सीबीआई के लिए कर रहे हैं और इसीलिए उन्होंने ट्वीट किया है, क्योंकि उनको ये लगता है कि जिस तरीके से मैंने मुंबई पुलिस और बीएमसी को अपने चंगुल में फंसा रखा है और जहां पर कार्रवाई करनी होती है या फिर बदले की भावना से कार्रवाई करनी होती है, हम वहां पर भेज देते हैं और किस तरीके से किसी आम इंसान पर अटैक किया जाता है, लोगों को डराया धमकाया जाता है, रात में पुलिस पहुंच जाती है, बयान बदलने को कहा जाता है, रिपब्लिक टीवी के साथ किस तरीके का षड्यंत्र रचा जाता है। तो इन सब मामलों को लेकर संजय राउत को मिर्ची लगी हुई है, लगातार फटकार कोर्ट से भी लग रही है। इसी के साथ आपको बता दें कि इनकी ही मेयर हैं किशोरी पेडनेकर, उन्होंने कंगना रनावत को लेकर बयान दिया। उन्होंने कहा कि कंगना रनावत 2 टके के लोग हैं, नटी यहाँ पर आकर पीओके कहती है हमारे महाराष्ट्र को। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये चाहे संजय राउत हो या फिर उद्धव ठाकरे हों या किशोरी पेडनेकर हों, इन लोगों पर जिस तरीके के आरोप लगते आ रहे हैं, भ्रष्टाचार के मामले खुलते जा रहे हैं, बीएमसी में कितना बड़ा भ्रष्टाचार है इसको लेकर किरीट सोमैया ने खुलासा किया था, उद्धव ठाकरे के नाम का भी खुलासा किया था। और इनकी जो बात रही है, इनके जो बयान आते हैं वो यही आते हैं। अगर कोई भी सरकार पर सवाल खड़ा करता है या सरकार को लेकर टिप्पणी करता है तो इनका ये कहना होता है कि महाराष्ट्र की अस्मिता को इन्होंने ठेस पहुंचाया है, महाराष्ट्र को इन्होंने गाली दी है, महाराष्ट्र को इन्होंने ये बोला है। क्या उद्धव ठाकरे, संजय राउत और किशोरी पेडनेकर महाराष्ट्र हो गए हैं? और कोर्ट ने जब इस तरीके से टिप्पणी की है, इस पर देवेंद्र फडणवीस ने भी सवाल खड़ा किया था। उन्होंने कहा था क्या अब जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट है क्या वो भी महाराष्ट्र विरोधी हो गए, क्योंकि हर बात में ये महाराष्ट्र विरोधी कह देते। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए संजय राउत को ये समझना चाहिए कि जिस तरीके की चाटुकारिता वो सोनिया गांधी और शरद पवार की करते हैं, अगर वैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की करते हैं तो कोई इनको फायदा नहीं मिलने वाला है। और अभी वैसे भी वो संविधान की पुस्तकों को ढूंढ रहे हैं, जब उनको मिलेगी उसके बाद वो मीडिया से बताएंगे, बात करेंगे और मीडिया को ये बताएंगे कि कंगना रनावत मामले में क्यों उनको फटकार लगी है, क्यों उनको जुर्माना भरना पड़ रहा है। तो ये बहुत बड़ा बयान संजय राउत का आया है कंगना रनावत मामले में और सबका जो ध्यान है वो संजय राउत के इस बयान पर ही था, क्योंकि लोगों को ये जानना था कि आखिर इस मामले में संजय राउत क्या बयान देते हैं। तो संजय राउत ने अभी ये बयान दिया है कि अभी उनको इस मामले में कुछ नहीं कहना है
उनको इस मामले में अभी कुछ नहीं पता है, उन्होंने संविधान इससे पहले कभी नहीं पढ़ा था, उनको कानून नहीं पता था। अब वो संविधान की पुस्तकों को ढूंढ रहे हैं, जब मिल जाएगी उनको तब वो पढ़ेंगे, तब इस मामले में जवाब देंगे। वैसे सरकार के मुंह पर करारा तमाचा कोर्ट ने मारा है और संजय राउत के मुंह पर काली फूट गई है, इसीलिए वो अपने आप को बचा रहे हैं और इस मामले में टिप्पणी करने से बच रहे हैं। साथ ही उन्होंने महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल का जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को राष्ट्रीय नेता बताते हुए कहा। उन्होंने कहा कि जो दोनों राज्य हैं वो प्रेशर की राजनीति कर रहे हैं, उनकी तरफ जो उनका इशारा था उनका मतलब ये था कि केंद्र सरकार से बगावत करके ये बैठे हुए हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि तानाशाही चाहे वो पश्चिम बंगाल में हो या इसी के साथ महाराष्ट्र में हो, तो ममता बनर्जी किस तरीके से लोगों पर वहाँ पर जुल्म ढा रही हैं और दूसरा ममता बनर्जी से भी आगे निकल रहा है वो हैं संजय राउत और उद्धव ठाकरे। तो इस तरीके की राजनीति महाराष्ट्र में हो रही है और संजय राउत वैसे भी अगर हम बात करें तो इनके बारे में एक ऐसे नेता हैं जिनके बयान का कोई तवज्जो नहीं होता, कभी कुछ भी बोल सकते हैं और कभी भी किसी के फेवर में बात कर सकते हैं। इससे पहले देवेंद्र फडणवीस को खुश करने की उन्होंने कई बार कोशिश भी की, किस तरीके से सामना में लिखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ज़्यादा तवज्जो देवेंद्र फडणवीस को देना चाहिए। बिहार चुनाव में जिस तरीके से जीत हुई है उसका श्रेय उतना ही देवेंद्र फडणवीस को भी जाता है जितना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जाता है। तो अब देवेंद्र फडणवीस को खुश करके कुछ नहीं हुआ है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खुश करने में जुटे हुए हैं। लेकिन देखना होगा कि महाराष्ट्र की राजनीति में आगे क्या क्या होता है। वैसे 1 साल पूरे हो गए हैं और सरकार की नाकामियां, भ्रष्टाचार, तानाशाही सब कुछ सबके सामने है और कंगना रनावत मामले में जो बयान संजय राउत का आया है बड़ा ही दिलचस्प है, क्योंकि अभी वो संविधान की पुस्तकों को ढूंढ रहे हैं। तो इस पूरे मामले में आपकी क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसी के साथ अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें ताकि हर अपडेट आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद।